एक कहानी जो कई दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। हमने बखूबी से दिखाने का प्रयास किया था। एक तरन्नुम नाम की महिला है जिसके साथ कहीं न कहीं बदतमीज़ी हो रही है, कहीं न कहीं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। कारण क्या है? क्योंकि ये प्रयागराज की रहने वाली हैं और इनका मामला आप लोग जानते हैं। ये लगातार गाजीपुर आ रही हैं, थाने पहुंच रही हैं, एसपी ऑफिस पहुंच रही हैं, महिला थाने में न्याय मांग रही हैं, लेकिन अभी तक क्या हो पाया है? मेरा नाम तरन्नुम है। हमारा यहाँ गाजीपुर में जो है मेरे हस्बैंड जो है पुलिस विभाग में हैं और गाजीपुर के पुलिस लाइन में इस वक्त हैं वो। और उनसे मेरा 2022 में 23 मार्च को शादी हुई थी और पहले ये बनारस के चोलापुर थाने पे कार्यरत थे जहाँ मैं साथ रह रही थी। और फिर इनका महिला सिपाही से भी संपर्क हो गया, उनसे भी संबंध है। और उसी सिलसिले में अभी यहाँ गाजीपुर में मेरे हस्बैंड हैं तो यहाँ पे मेरा FIR एक दर्ज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है, पहले जो मेरा बयान लिया गया था और 4 नवंबर 2024 को हुआ था। अभी तक उसमें 5 महीने हो गए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। और अंशिका सिंह द्वारा मुझे ये धमकी दिया जा रहा है कि वो पुलिस विभाग में है, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती और मेरे हस्बैंड भी। और आज 11 मार्च 2025 को आई हूँ मैं गाजीपुर में और SP साहब के समक्ष मैं उपस्थित भी हुई हूँ, डॉक्टर ईराज राजा सर के, और प्रार्थना पत्र दी हूँ कि मेरा जो FIR दर्ज है अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार पे अभी तक कार्यवाही नहीं हुआ है। और मैं इसी सिलसिले में महिला थाने भी गई हूँ। तो मैडम जो महिला SHO हैं वो मुझे जब प्रयागराज थी मैं फ़ोन करके पूछती थी तो कहती थी हाँ विवेचना हो रहा है, कार्यवाही हो रही है, जबकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 5 महीना हो गया है। और आज जब मैं 11 मार्च है आज आई हूँ, इनके से पूछ रही हूँ तो कह रही हैं कि तुम्हारा चार्जशीट हम लगा के भेज दिए न्यायालय। हम बोले हम जा रहे हैं न्यायालय में पता करने, तो कह रही नहीं अभी वो मतलब CO साहब के यहाँ सिग्नेचर के लिए गया है तो क्या हुआ है उसमें प्रोसेस है, मतलब अभी तक हिला वाली बता रही हैं। और ये भी कहीं कि तुम्हारा पति आलोक मेरे खिलाफ जो है एप्लीकेशन दे रहा है। एक सिपाही हो करके एक महिला SHO के खिलाफ कैसे एप्लीकेशन दे सकता है, जबकि SP साहब आदेश किए हैं, मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि एक सिपाही का पावर ज़्यादा होता है या एक SP साहब जो है SP का पावर या SHO का? एक सिपाही हो के SHO को कैसे कह सकता है कि हाँ हम? अभी आपने कहा कि अंशिका सिंह जो सिपाही हैं वो धमकी दे रही हैं, किस प्रकार की धमकी? वो जो महिला थाना में गाजीपुर में ये आशा सिंह करके एक है मैडम, वो अंशिका सिंह के पास फ़ोन की थी, मेरे सामने स्पीकर पे फ़ोन था। तो अंशिका सिंह तब कह रही थी कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और यहाँ तक ये भी कहीं कि अरे वो बेवकूफ़ टाइप की है, वो ऐसे घूमती रहे, उसका कोई कार्यवाही नहीं। आपको बेवकूफ़ बताया? हाँ, मुझे बेवकूफ़ वो बोली है। तो जब मैंने बोला कि ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम इतनी दिमाग चालाक हो तभी तो मेरे पति के साथ रंगरलिया मना रही हो, तो मैडम फ़ोन कट कर दी, बोल रही तुम क्यों बीच में बोली। और वो दोनों जो है अंशिका सिंह और मेरे पति पुलिस विभाग में हैं, इसी कारण और जो है उनका ये लोग फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सरासर पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? हम सरासर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है हम वो बता रहे हैं कि 5 महीने हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं वहाँ से फ़ोन करके जब पूछती हूँ कि मैडम मेरे मतलब मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें क्या कार्रवाई हुई है, कहाँ तक पहुँचा है मामला, तो हमको कहती हैं हाँ हम विवेचना कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। कैसे विवेचना हो रही है, कैसे जाँच हो रही है, क्या कार्रवाई कर रही है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है उन लोग के ऊपर। और लगातार धमकी भी दी जा रही है। मेरे कितने दिन हो गए लगभग? ये 4 नवंबर को मेरा मुकदमा दर्ज हुआ था। 4 नवंबर नहीं 2024 को, 5 मंथ पहले तभी हो रहे हैं ना, 5 महीना। अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं की गई है। 5 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं किए हैं। और आज मैडम हमको ये भी बता रही हैं कि वो कह रहा था कि संभव नहीं है कि उसको हम ला के रखेंगे। प्रयागराज रहने वाली हैं और आप यहाँ पे गाजीपुर में क्या? मेरा मतलब हम लोग निवासी वहीं की हूँ, प्रयागराज की। मेरे हस्बैंड भी वहीं के हैं और यहाँ गाजीपुर में वो पोस्टेड हैं, पुलिस लाइन में रह रहे हैं। और मेरा जो मामला है वो SP साहब और पुलिस लाइन में भी सबको, और जो है महिला थाने में भी, कोतवाली में भी, सबको सारा पता है, सारा मामला सबको पता है। लेकिन जानबूझकर मेरे साथ जो है ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसे ये परेशान होकर दौड़े। और इसी का फ़ायदा वो दोनों उठा रहे हैं, अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपको जो है कि जानबूझकर के आपके साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, हम लग नहीं रहा है, ये हो रहा है।
जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। विभागीय मामला देख करके भी नहीं कार्यवाही कर रहे हैं। हो सके उचित लाभ भी पाए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अंशिका सिंह और मेरे पति अपने बचाव के लिए दिए होंगे, तभी तो। हाँ, लाभ पाए होंगे तभी तो नहीं कार्यवाही कर रहे हैं। नहीं, मैं बार बार लगातार यहाँ आ रही हूँ दौड़ दौड़ के गाजीपुर में। कितनी बार आ चुकी हैं? मैं तकरीबन 6-7 बार आ चुकी हूँ। प्रयागराज से 6-7 यहाँ आ गई हूँ मैं। आई थी पहले 20 सितंबर को, फिर 3 अक्टूबर को आई थी, फिर 16 अक्टूबर को बुलाया गया था, फिर लास्ट में 28 अक्टूबर को आई थी, जिस दिन मेरा FIR दर्ज करने के लिए SP साहब आदेश किए थे। तो 4 नवंबर को दर्ज हुआ, मैं फिर उस दिन आई थी, फिर नवंबर में लास्ट में फिर आई थी, दिसंबर में 29 को आई थी, और जनवरी में भी आई मैं। बस मुझे हिला वाली बताया जा रहा है। ये बताइए कि ऐसे लोगों के पीछे क्यों पड़े, छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो शादी किए हैं तो उनको रखना पड़ेगा। क्योंकि जब पहले या तो ये शादी हमसे ना किए होते, मेरे घर वाले जहाँ कर रहे थे मैं कर रही थी, शादी होने दिए होते, और जब कर लिए हैं तो अब इनको तो रखना पड़ेगा ही, और रहूँगी मैं इन्हीं के साथ। उन्हीं के लिए तैयार है? हाँ, मैं वहीं रहूँगी चाहे। आपको बता दूं कि कहीं न कहीं ये माथे पर सिंदूर ये गवाही देता है, माथे पे सिंदूर ये गवाही देता है कि तरन्नुम अभी भी शादीशुदा है। और आपको बता दूं कि इन्होंने अभी तक अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये सिंदूर उन्हीं के नाम की लगाती हैं। हाँ, शादी उन्हीं से हुई है तो उन्हीं का नाम का सिंदूर उन्हीं के नाम के लगाती हैं। हस्बैंड इनके पुलिस वाले हैं और ये जो है कि मुस्लिम है। लेकिन इंटरकास्ट शादी होने की बात तो छोड़िए, ये आपने कैसे शादी किया था? कोर्ट से हुई है हमारी, कोर्ट मैरिज, मेरे पास पेपर है। कोर्ट मैरिज हुई है। कोर्ट मैरिज होने के बावजूद भी अभी तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है। प्रशासन लगातार इनको बुलाती है, परेशान करती है, ऐसा इनका कहना है। और ये कह रही है कि नहीं, कहीं न कहीं आप प्रशासन जो है कि मेरी बात नहीं मान रही, विभागीय होने की वजह से बचाने का भी काम कर रही है। ये बताइए कि आप सब कुछ होश हवास में बोल रही हैं कि? नहीं, मैं एकदम होश हवास में बोल रही हूँ। आज 11 मार्च का भी मैं बता रही हूँ। मैं SP कार्यालय जब पहुँची हूँ तो जो महिला थाने की पहले SHO थी, वो शशि सिंह, वो मैडम के पास मैं पहुंची हूँ महिला प्रकोष्ठ में कि मेरा मीडिएशन हुआ था उसका रिपोर्ट के लिए। तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, रिपोर्ट यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। कैसा रिपोर्ट? और एक दरोगा जी थे वहीं पे, उनका नाम तो फिलहाल मैं नहीं जान पाई, नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि अरे रिपोर्ट तुम क्या करोगी, तुमको रिपोर्ट का क्या काम है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरा न्यायालय से भी मतलब आदेश 3 जनवरी को हो गया है मेरे मामले में। तो कह रहे हैं अरे ऐसे कैसे हो जाएगा न्यायालय से, मतलब सारा कानून वही जान रहे हैं। और आप जैसे कि जब आप गए थे PO से, थे क्या बात है? वो उनके PRO थे SP साहब के, वो थोड़ा मतलब बदतमीज़ी से बात कर रहे थे कि वो मतलब कि नौकरी कर रहा है तो स्वतंत्र है, दूसरी शादी वो कर सकता है। तो मैं उनको PRO साहब को ये कहना चाहूँगी, वहाँ तो मैं जो भी बोल पाई थी, अगर वो सिपाही की नौकरी में स्वतंत्र हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं, तो वो PRO हैं, जब उनसे ऊँचे पोस्ट पे हैं तो वो भी शादी कर सकते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अगर उनकी पत्नी भी, उनकी वाइफ भी मेरा वीडियो ये देख रही होंगी तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि आप उनके पति देव जो ये बोले हैं, राजीव कुमार पांडे उनका नाम है, और गाजीपुर में वो SP साहब के PRO हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि वो स्वतंत्र है, दूसरी शादी कर सकता है। तो वो भी जो राजीव सर हैं स्वतंत्र हैं अपने पत्नी से, तो वो 2-4 शादी कर सकते हैं।